क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स, स्वागत है एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 9 का विज्ञान का पेपर, क्लास 9 साइंस का पेपर इन्हीं टॉपिक से बनेगा। वीडियो को लास्ट तक देख लो। आपका हाफ ईयरली का पेपर हो चाहे ईयरली का पेपर हो, अर्धवार्षिक हो वार्षिक हो, तुम्हारा सारे क्वेश्चन पेपर के यहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि ये है यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया सिलेबस। मतलब यहीं से आपके सारे टॉपिक मिलेंगे आपके जो पेपर में पूछे जाते हैं कक्षा 9 विज्ञान में। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब्जेक्ट के भी सिलेबस और पेपर का पैटर्न यहां पर बताने वाले हैं। बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिस मत हो। तो यहां पर देखना कि विज्ञान कक्षा 9 लिखा हुआ है, इसमें 70 अंक का आपका एक लिखित पेपर होता है वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में, और 30 अंकों का एक मासिक टेस्ट आपका होगा। उसके बारे में भी बताएंगे। प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य इसमें होगा। तो सबसे पहले यूनिट चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 9 में और कितने कितने नंबर के इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है इकाई और इधर लिखे हुए अंक। तो पहली इकाई है द्रव्य की प्रकृति और व्यवहार। द्रव्य की प्रकृति और व्यवहार, ये जो इकाई है पहली इकाई, इससे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर का पैटर्न तो पता ही है कि 20 नंबर के OMR वाले प्रश्न आते हैं और 50 नंबर के कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न आते हैं। OMR वाले प्रश्न के 4 विकल्प दिए होते हैं, जिनमें एक विकल्प सही होता है, जो हमें सेलेक्ट करके उसका गोला OMR शीट पर काला करना पड़ेगा। दूसरी यूनिट है हमारे पास सजीव जगत में संगठन। ये भी 20 नंबर का है, इससे 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। अभी टॉपिक भी बताएंगे इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तीसरी यूनिट है गति बल और कार्य, इससे 25 नंबर के प्रश्न आएंगे। और खाद्य उत्पादन, इससे 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। टोटल 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा। जो पेपर हमें हाफ ईयरली और ईयरली में मिलेगा वो 70 नंबर का होगा 2024 में। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट कार्य होता है, जिसमें फाइल या फिर टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे। वो आपके कॉलेज में अच्छे से समझाया जाएगा। तो अब देखो 20 अंक में जो पहली यूनिट है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 70 अंकों की केवल एक प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी और 30 अंकों का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। अब देखो पहली यूनिट है द्रव्य एवं व्यवहार। ये 20 नंबर की यूनिट है। इसमें द्रव्य की परिभाषा पढ़ो। इसके बाद ठोस द्रव और गैसीय अवस्था के लक्षण पढ़ो। बिल्कुल सिंपल वाली बात है, ठोस द्रव गैस पढ़ा है। उनका आकार, उनका आयतन, उनका घनत्व क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, गलनांक, ऊष्मा का अवशोषण, ये पढ़ो। इसके बाद हिमांक यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाष्पन वाष्पीकरण के कारण शीतलता, संघनन कंडेंसेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में कुछ पदार्थ बदल जाते हैं, जैसे कि आयोडीन, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। वरना क्या होता है कि ठोस से पहले पदार्थ द्रव में बदलता है और फिर लास्ट में गैस में बदलता है। लेकिन अगर कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस में बदल रहा है तो उसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब है द्रव्य की प्रकृति। इसमें तत्व क्या होते हैं, यौगिक, मिश्रण, सामांगी और विषवांगी मिश्रण क्या होते हैं, कोलाइडी तथा निलंबन क्या होते हैं। 30% सिलेबस जो काट दिया गया था वो फिर से जोड़ दिया गया है, इसीलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे कि कण की प्रकृति, आधारभूत इकाइयाँ, जिसमें परमाणु पढ़ना पड़ेगा, अणु पढ़ना पड़ेगा, रासायनिक संयोजन के नियम जैसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, कौन कौन से नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, परमाणु द्रव्यमान है और आणविक द्रव्यमान या अणु भार भी जिसको कहते हैं, परमाणु भार और अणु भार। इसके बाद परमाणु की संरचना में जो चीजें पढ़नी है, परमाणु की संरचना में जो टॉपिक पढ़ने हैं, हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, संयोजकता, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र और समस्थानिक और संभारिक आइसोटोप्स आपको पढ़ने हैं और आइसोबार्स पढ़ने हैं, समस्थानिक और संभारिक पढ़ने हैं। अब दूसरी यूनिट तुमको देखने को मिलेगी यहाँ पर क्लास 9th साइंस में, जो कि है सजीव जगत में संगठन। सजीव जगत में संगठन, इसमें क्या है, सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ाया जाएगा। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ना है। बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं, कोशिका कला किसे कहते हैं, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिकांग को सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, और
कोशिका कला को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अलावा कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रिक्तिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक यानी न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कोशिका वाले इस पूरे चैप्टर में। इसके बाद ऊतक और अंग तंत्र वाला जो चैप्टर है, यहाँ पर देखो इसमें आपको जंतु एवं वनस्पति ऊतक संरचना और कार्य, इसके बाद जंतुओं के 4 प्रमुख ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशिका और तंत्रिका ऊतक, इसके बाद पौधों के जो ऊतक होते हैं विभज्योतक एवं स्थायी ऊतक, ये वनस्पतियों में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो यूनिट है वो है फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की यूनिट है, गति, बल और कार्य। इससे 25 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें दूरी और विस्थापन पढ़ाया जाएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, वेग, सरल रेखा में एक समान और असमान गति। इसके बाद त्वरण क्या होता है, एक समान गति की, एक समान त्वरित गति की, दूरी, समय तथा वेग समय ग्राफ, एक समान वृत्तीय गतिकी की प्रारंभिक अवधारणा। इसके बाद बल एवं न्यूटन का नियम, बल एवं न्यूटन का नियम, बल एवं गति, न्यूटन के गति के नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया जो होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर टॉपिक दिख रहे होंगे, जड़त्व का द्रव्यमान, संवेग और बल एवं त्वरण। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान और भार मुक्त पतन। इसके बाद प्लवन में प्रणोद, दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत और उत्प्लावन बल पढ़ाया जाएगा। और कार्य ऊर्जा व सामर्थ्य वाले चैप्टर में बल द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और फिर इसी में ध्वनि रहेगा, थोड़ा सा ध्वनि की प्रकृति और विभिन्न माध्यमों में इसका संचरण, ध्वनि की चाल, मनुष्य में श्रव्यता का परिसर, पराध्वनि और ध्वनि का परावर्तन यानी कि प्रतिध्वनि। और खाद्य उत्पादन में क्या रहेगा, खाद्य उत्पादन जो इकाई 4 है, इससे केवल 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रबंधन खाद, उर्वरकों का प्रयोग की खाद कौन कौन सी होती हैं, रोग और कौन कौन से होते हैं, कीट कौन से कीटों से कौन से रोग हो सकते हैं, और ऑर्गेनिक कृषि, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये आपको अच्छे से सब समझना है, तो 5 नंबर इससे आएंगे। 20 नंबर OMR शीट पर करना है, जो कि 4 विकल्प आपको मिलते हैं, गोला एक काला करना होता है सही विकल्प का, और 50 नंबर का लिखने वाला। इसके बाद प्रैक्टिकल की सूची यहाँ पर दी है, ये आपको आपके टीचर अच्छे से समझाएंगे। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट कार्य की सूची यहाँ पर दी हुई है, कोई एक प्रोजेक्ट कार्य आप यहाँ से देखकर बना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ जो 30 नंबर का वो होगा, इसमें देखो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट तथा प्रोजेक्ट कार्य, प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य, ये अगस्त में कराया जाएगा 10 नंबर का। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन ये आपको कराया जाएगा, और फिर 4 टेस्ट होंगे 10 नंबर में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। PDF इसका टेलीग्राम पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं बाकी सब्जेक्ट के।